Brought to you by Goldi Masale. गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। एक तरफ ईरान की सरहदों पर अमेरिकी सैनिकों के बूट की आहट है, दुनिया महायुद्ध की कगार पर खड़ी लग रही है, तो दूसरी तरफ समुद्र के शांत पानी में ट्रंप सरकार ने अचानक एक बड़ा यू टर्न लिया है। जिस क्यूबा की नाकेबंदी की जा रही थी, वहां एक रूसी टैंकर को रास्ता दे दिया गया है। क्या अमेरिका ईरान में उलझने से पहले रूस के साथ फ्रंट खोलना नहीं चाहता, या फिर क्यूबा के लिए ये राहत सिर्फ एक बड़े तूफान से पहले की खामोशी है? अमेरिका की कोस्ट गार्ड एक रूसी तेल टैंकर को क्यूबा जाने दे रही है। इस टैंकर में 7,30,000 बैरल कच्चा तेल भरा हुआ है। ये जहाज 29 मार्च की शाम को क्यूबा के बहुत पास पहुंच चुका था और 30 मार्च की रात तक मटानसास पहुंच सकता है। पिछले कुछ महीने में अमेरिका ने क्यूबा की तेल सप्लाई लगभग रोक रखी थी। इस तेल के पहुंचने से अब क्यूबा की खराब हालत कुछ समय के लिए संभल सकती है। वहां फ्यूल की बहुत कमी हो गई थी। रोज के पावर कट्स, पेट्रोल की कमी, महंगाई और खराब मेडिकल सर्विसेज से लोग परेशान हैं। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका चाहता तो इस जहाज को रोक सकता था। उसके कोस्ट गार्ड्स के जहाज आसपास ही मौजूद थे, लेकिन ट्रंप सरकार ने उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं दी। क्यों नहीं रोका, ये पूरी तरह अभी साफ नहीं है। ट्रंप ने इस पर कहा है कि अगर कोई देश क्यूबा को तेल भेजना चाहता है तो उन्हें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, चाहे फिर वो देश रूस ही क्यों ना हो, क्योंकि क्यूबा को सर्वाइवल के लिए इसकी जरूरत है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनके हिसाब से क्यूबा की सरकार बहुत खराब और भ्रष्ट है और एक जहाज तेल आने से कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन जहाज को निकालने के लिए अमेरिका की इजाजत क्यों चाहिए? अब ट्रंप के हिसाब से तो दुनिया को चलने के लिए ही उनकी इजाजत लेनी चाहिए। खैर, क्यूबा के केस में वजह है एक ब्लॉकेड। जनवरी में अमेरिका ने क्यूबा पर एक तरह की तेल पाबंदी लगा रखी थी। वो बाकी देशों को धमका रहा था कि क्यूबा को फ्यूल मत भेजो। एक बार तो उसने एक टैंकर को रास्ते से ही वापस करवा दिया था। इस ब्लॉकेड की वजह से क्यूबा में हालात बहुत खराब हो गए। कई इलाकों में बिजली गुल हो गई, पेट्रोल और डीजल की भारी कमी हो गई, दाम आसमान छूने लगे और मेडिकल सर्विसेज भी खराब हो गई। लोग परेशान होकर सड़कों पर प्रदर्शन भी करने लगे, जो आमतौर पर क्यूबा में कमी होता है। अब ये जो रूसी तेल आ रहा है, उससे क्यूबा को थोड़ी राहत मिलेगी। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इससे क्यूबा को कुछ हफ्ते का समय मिल जाएगा, क्योंकि उसके फ्यूल रिजर्व्स खत्म होने वाले थे। इससे सरकार पर दबाव थोड़ा कम होगा और ये भी दिखेगा कि क्यूबा अभी भी अपने पुराने दोस्त रूस पर मदद के लिए भरोसा कर सकता है। लेकिन ये तेल तुरंत इस्तेमाल नहीं होगा। पहले इसे रिफाइन किया जाएगा, यानी इसके अलग अलग चीजें बनाई जाएंगी, जैसे डीजल, पेट्रोल और जेट फ्यूल, जो पावर प्लांट्स चलाने में काम आता है। इसमें करीब 3 हफ्ते लगेंगे और फिर पूरे देश में पहुंचने में करीब 1 हफ्ता और लगेगा। क्यूबा में इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत डीजल की है, क्योंकि उसी से ट्रक, ट्रैक्टर और कई पावर प्लांट्स चलते हैं। अभी हालत ये हो गई है कि मानवीय मदद के तौर पर पहुंचा सामान गोदामों में पड़ा है, लेकिन इसे लोगों तक पहुंचाने के लिए ट्रकों में डीजल ही नहीं है। खेतों में ट्रैक्टर नहीं चल पा रहे हैं और कुछ पावर प्लांट्स बंद हो चुके हैं। सिर्फ कुछ इलाकों में बिजली पहुंच पा रही है, क्योंकि क्यूबा की करीब 40% बिजली ऐसे पावर प्लांट से आती है जो उसके अपने कच्चे तेल पर चलते हैं। इसके अलावा क्यूबा में सोलर पैनल्स भी तेजी से लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सिस्टम ठीक से नहीं चल पा रहा, क्योंकि बाकी 40% ग्रिड डीजल पर डिपेंड करती है। रूस ने क्यूबा का खुलकर समर्थन किया है और कहा है कि वो हर तरह की मानवीय मदद देने के लिए तैयार है और अमेरिका की पाबंदियां गलत हैं। यूएन समेत कई दूसरे देश ये कह रहे हैं कि अमेरिका की ये पॉलिसी क्यूबा में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा कर रही है। इसी के बीच व्हाइट हाउस एक तरफ पब्लिकली क्यूबा को धमकी दे रहा है और दूसरी तरफ प्राइवेटली ये चाहता है कि वहां के राष्ट्रपति मिगेल डिएज कैनेल को हटा दिया जाए। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें लगता है कि वो क्यूबा पर कब्जा करने का सम्मान हासिल कर सकते हैं। उन्होंने इशारा दिया कि ईरान जंग के बाद वो क्यूबा पर मिलिट्री एक्शन भी ले सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने एक ताकतवर मिलिट्री बनाई है और कभी कभी उसे इस्तेमाल भी करना पड़ता है। क्यूबा उनका अगला टारगेट हो सकता है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी कहा कि क्यूबा की इकोनॉमी तभी सुधरेगी जब वहां की सरकार बदलेगी। दूसरी तरफ क्यूबा ने साफ कहा है कि वो इन सब के लिए तैयार है। उनके डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर कार्लोस फर्नांडिस ने कहा कि उनकी सेना हमेशा तैयार रहती है और वो इस समय भी किसी भी हमले का सामना कर सकते हैं। अभी क्यूबा किसी तरह से सरवाइव कर रहा है, लेकिन पूरा सिस्टम गिरने की कगार पर है।
इसी वजह से प्रदर्शन भी हो रहे हैं और ये सवाल उठ रहे हैं कि सरकार कितने समय तक टिक पाएगी। अब जो रूसी तेल आ रहा है वो क्राइसिस को थोड़ा कम जरूर करेगा, बिजली सुधरेगी, ट्रांसपोर्ट बेहतर होगा और खेती में मदद मिलेगी, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। एक्सपर्ट्स की माने तो ये तेल 1 महीने से भी कम समय में खत्म हो सकता है और सरकार कुछ फ्यूल तो अपने स्ट्रैटेजिक इस्तेमाल के लिए भी बचा कर रखेगी, जैसे पुलिस और मिलिट्री के लिए। तो 7 लाख बैरल तेल क्यूबा की कुछ हफ्तों की ज़रूरत तो पूरी कर देगा, लेकिन जब तक अमेरिकी पाबंदियां पूरी तरह नहीं हटती, क्यूबा का संकट बना रहेगा। इस खबर से जुड़ी बाकी अपडेट्स भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है निकिता अग्रवाल, कैमरे के पीछे हैं आलिश। देखते रहिए द लल्लन टॉप।